दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से ठीक पहले पूरे नई दिल्ली इलाके में कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं। उन पोस्टर्स में तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं की तस्वीरों के साथ उनके पुराने बयान जो कांग्रेस या फिर राहुल गांधी को लेकर दिया गया है उसका जिक्र किया गया है। इस वक्त मैं अशोका रोड गोल चक्कर पे मौजूद हूं और सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसमें दाहिनी ओर अगर आप देखें टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की तस्वीर है और कांग्रेस को लेकर उनके एक पुराने बयान यहाँ पे दिखाया गया है कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते, ममता बनर्जी। और नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडी अलायंस वाले जो आपस में लड़ रहे हैं वो साथ क्या लड़ेंगे, यानी एक तरीके से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से पहले। और ये पोस्टर तो ममता बनर्जी के इसी तरीके से अलग अलग राउंड अबाउट में कहीं शरद पवार, कहीं अरविंद केजरीवाल, कहीं पी विजयन, तमाम विपक्ष के ऐसे बड़े नेता जिन्होंने पहले राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को लेकर जो बयान दिए हैं उन बयानों को इसी तरीके से पोस्टर के जरिए दिखाया गया है। यानी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से पहले इंडिया ब्लॉक की मीटिंग पर हमला बोला गया है। हालांकि पोस्टर जिसने भी लगाया है जिस व्यक्ति ने या संगठन ने उसने अपने नाम का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन उसकी सियासी मंशा साफ तौर से दिख रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के बीच जो तमाम जो घटक दल हैं उनके बीच जो समन्वय का अभाव है उस पर चोट करने की कोशिश पोस्टर के जरिए की गई है। कैमरामैन सूरज के साथ सुमंत कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको समझा रहे हैं कौन सी पार्टी इस बैठक में शामिल होगी और कौन सी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं होगी, यानी कि किन पार्टियों ने इस बैठक से दूरी बनाई। हालांकि पार्टी भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एससीपी इस बैठक में शामिल होंगी, जिसकी थोड़ी देर में शुरुआत हो जाएगी। किन पार्टियों ने दूरी बनाई है? डीएमके, सीपीआई, जेएमएम झारखंड की पार्टी है, झारखंड में दबदबा है। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी ने भी दूरी बनाई है। अपना दल कमेरावादी ने भी इस बैठक से दूरी बनाई है। काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनेगी, संगठन मजबूत करने को लेकर चर्चा होगी, जोर दिया जाएगा, मेन फोकस रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल चुनाव हार के बाद पहली बार वो अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलेंगी पश्चिम बंगाल चुनाव की हार के बाद। इसके साथ ही कई जो बातें हैं वो टीएमसी को लेकर भी कही जा रही है। टीएमसी में परिवर्तन की बात कही जा रही है। क्या परिवर्तन होगा, क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, इस बैठक में पता चलेगा, जिसकी शुरुआत थोड़ी देर में हो जाएगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इंडी गठबंधन की बैठक से पहले बीजेपी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद ही खत्म हो चुका है। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद यह गठबंधन समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास ना कोई नेता है, ना कोई नीति और ना ही कोई स्पष्ट नेतृत्व। शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के अलावा इंडी गठबंधन के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई काम नहीं है और इसके घटक दल केवल सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। तो यह आरोप लगाया गया है। तो थोड़ी देर में इंडी गठबंधन की बैठक शुरू हो जाएगी। एनडीए के खिलाफ फिर तैयार इंडी गठबंधन और इस बार क्या रणनीति बनेगी, क्या कुछ चर्चा होगी इस बैठक में, वो देखना जानना बेहद ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार आपको ये दर्शा रहे हैं। तो देखिए पीडीपी, जेएमएम, एनसीपी, एसपी, शिवसेना, यूबीटी ये इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो जो पार्टियां हैं इंडी गठबंधन का हिस्सा है, आरएलपी की बात कर लें, वीआईपी की बात कर लें, तो इंडी गठबंधन की बैठक में कौन कौन शामिल होगा? कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी इस बैठक में शामिल होगी, पीडीपी। लेकिन आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक से दूरी बनाई है। इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन क्या चर्चा होगी, क्या कुछ विशेष रहने वाला है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा, वो बैठक में चर्चा के बाद ही क्लियर होगा। जो तस्वीरें हैं वो चर्चा के बाद ही क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडी गठबंधन की बैठक होनी है। थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम जो नेता है, जो बड़े चेहरे हैं, जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, वो पहुंच चुके हैं।
लेकिन डीएमके और आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से दूरी बनाई। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता तान्या चुग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। तान्या, थोड़ी देर में इंडी गठबंधन की बैठक की शुरुआत हो जाएगी, ऐसे में क्या जानकारी सामने आ रही है, किस बात को लेकर विचार विमर्श होगा, क्या कुछ एजेंडा सेट हो सकता है? देखिए, जो भी इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे हैं सब लोग हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच रहे हैं। जितना हम तस्वीरों में देख रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी वहां पर पहुंच चुके हैं, ममता बनर्जी भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुकी हैं। 12 बजे बैठक का समय था, अब धीरे धीरे सब लोग पहुंच गए। वहाँ पे अखिलेश यादव भी मौजूद है। बस कुछ ही देर में जो है ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी। जिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बैठक बुलाई गई है कि कैसे ये लोग रणनीति बनाएंगे अपनी एनडीए के खिलाफ, कैसे इनकी पूरी जो गठबंधन है उसमें एक एकता बनी रहे, इन सब चीजों पर चर्चा के लिए ये बैठक आज बुलाई गई है, जो काफी अहम हो जाती है इंडिया अलायंस के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी और डीएमके ने अपने आप को पूरे तरीके से ही दूर कर लिया है। इस बैठक में वो लोग शामिल नहीं होने वाले हैं। पर बाकी जो तमाम बड़े चेहरे हैं इंडिया गठबंधन के, वो सब जो है वेन्यू पे पहुंच चुके हैं और बस अगली कुछ ही देर में जो बैठक है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तान्या, आम आदमी पार्टी और डीएमके की दूरी की क्या वजह नजर आ रही है? देखिए, लगातार हम देखते आए हैं जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से बीच बीच में जो है इलेक्शन के समय पे बोले या किसी भी समय पे अपने आप को ये लोग दूर कर लेते हैं। अगर हम दिल्ली इलेक्शन की बात करें तो उस टाइम पर भी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम साथ हैं पर हम चुनाव अलग से लड़ेंगे। तो समय समय पर जो है पार्टियां इन्होंने बोला कि हम लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, पर अलग अलग इन्होंने चुनाव लड़े हैं। बहुत से ऐसे बड़े समय में ये लोग अलग अलग रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या ये लोग परमानेंट इंडिया गठबंधन से अपने आप को दूर कर लेते हैं या फिर एक बार जो है ये लोग एकजुट हो जाएंगे, जैसा हम लगातार देखते आए हैं बीच बीच में होता आया है सारी पार्टियों के बीच में, विपक्ष में। तो अब इनकी एकता जो है वो इसी तरीके से बनी रहती है या और भी दूरी हो जाती है कि जिस तरीके से, क्योंकि आज पोस्टर लगाए गए उसमें ममता बनर्जी का भी बयान था लिखा हुआ कांग्रेस के खिलाफ, पर ममता बनर्जी वहां पर बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। तो आने वाले दिन होते हैं उनको खत्म करने की कांग्रेस भी बीजेपी की तरह एक रणनीति तैयार करती है और उनको इग्नोर किया जाता है। अब आम आदमी पार्टी इसके पीछे बड़ी वजह ये भी मान रही है कि जब तक इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जो है कांग्रेस करेगी वो आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा नहीं बन सकती है। साथ ही साथ जेडीयू के जो लीडर है संजय झा जो जिक्र करते हैं नीतीश कुमार दरअसल अलग हुए थे, इसके पीछे बड़ी वजह बताई गई थी कि जो आम आदमी पार्टी है और ममता बनर्जी है उन्होंने नीतीश कुमार का नाम आगे नहीं दिया था संयोजक के तौर पर। तो इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने सीधा हमला बोला और कहा कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं और झूठी बातें हैं। इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि उन दिनों इस पर जोर शोर से चर्चा की गई थी और जिसमें आम आदमी पार्टी और जो ममता बनर्जी दोनों साथ थे। आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर है उनकी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि वो आगे भी इस बैठक में शामिल नहीं रहेंगे। तो देखिए, लगातार हमारे संवाददाता जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के द्वारा तो स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई आगे भी इस बैठक में हम शामिल नहीं रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आगामी वक्त में, आगामी दिनों में आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा रहेगी या फिर आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन से अलग हो जाएगी। क्योंकि लगातार देखिए सत्ता पक्ष यही बात कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन बनता है, लेकिन इंडी गठबंधन का कोई आधार नहीं है। इंडी गठबंधन का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना है, बीजेपी के खिलाफ बोलना है। अन्यथा इंडी गठबंधन के पास कोई नीति नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार देखिए आपको दिखा भी रहे हैं कौन सी पार्टी इस बैठक में शामिल हो रही है, कौन सी पार्टी ने इस बैठक से दूरी बनाई है। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल संयोजक आम आदमी पार्टी के साफ कहना है हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब आगे होंगे नहीं होंगे आने वाला वक्त बताएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि डीएमके भी इस बैठक में तो 23 दल बैठक में आएंगे, कितने साथ निभाएंगे, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और देखिए 23 दल तो आज हम इस बैठक में दिखेंगे, लेकिन आगामी बैठकों में क्या ये 23 के 23 दल मौजूद रहेंगे, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और इसके साथ ही कौन सी पार्टी इंडी गठबंधन से दूरी बनाती है, अपने आप को अलग करती है, ये भी कई तरह के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का जो पूरा पिक्चर है वो क्लियर है, डीएमके का भी पिक्चर क्लियर है। इसके साथ ही टीएमसी को लेकर भी कई तरह की बात कही जा रही है। तृणमूल कांग्रेस का विलय कांग्रेस में करने की बात कही जा रही है और एक मुख्य वजह भी मानी जा रही है ममता बनर्जी के इस बैठक में शामिल होने की, टीएमसी के इस बैठक में शामिल होने की। लेकिन क्या जानकारी सामने आएगी, क्या टीएमसी का विलय कांग्रेस में होगा, क्या नहीं होगा, वो इस बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कई तरह की जो चीजें हैं वो खुलकर निकलकर सामने आ रही है। 23 दल बैठक में आएंगे, जारी कर सकते हैं कि